30 जुलाई 1976 नासा के वाइकिंग लैंडर ने मार्स की एक मिट्टी का एक सैंपल लिया और एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका जवाब दुनिया बदल सकता था और रिजल्ट पॉजिटिव आया इसका। साइंटिस्ट गिलबर्ट लेविन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अमेजिंगली दे वर पॉजिटिव डाटा कर्व्स सिग्नल द डिटेक्शन ऑफ माइक्रोबियल रेस्पिरेशन ऑन द रेड प्लैनेट। माइक्रोबियल रेस्पिरेशन मतलब जिंदगी की निशान। नासा ने वो रिपोर्ट ली, फाइल में डाली और अगले 43 साल तक ऑफिशियली कहा कि मार्स पे कोई लाइफ नहीं मिली। ये सिर्फ एक स्पेस मिशन की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक सवाल के जवाब के लिए लगा दी और जब जवाब मिला तो दुनिया ने सुनने से इनकार कर दिया। 1976 में दुनिया स्पेस रेस के एक अजीब मोड़ पे थी जहां अमेरिका और सोवियत संघ दोनों अपनी ताकत प्रूव करने के लिए आसमान की तरफ देख रहे थे और एक था मार्स, एक लाल और मिस्टीरियस सा प्लैनेट जिसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि क्या वहां कोई है। नासा ने 2 वाइकिंग लैंडर्स मार्स पे भेजे जो पहली बार अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट थे जो सक्सेसफुली मार्स पे लैंड किए और उन्होंने वहां 3 एक्सपेरिमेंट किए। एक जियोलॉजिकल था, एक एटमॉस्फेरिक था और एक बायोलॉजिकल था जो सीधा ये पूछ रहा था कि क्या मार्स पे जिंदगी है। गिलबर्ट लेविन एक इंजीनियर था जो बेल्टीमोर में पाला था और जर्नलिस्ट बनना चाहता था, लेकिन साइंस ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसने अपना पूरा करियर एक चीज में लगा दिया, लाइफ डिटेक्शन। उसने लेबल्ड रिलीज एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था जो बेसिकली मार्स की मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स डाल के देखता था कि क्या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करता है और अगर करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी जैसे अर्थ पे होती है। सिंपल आइडिया, जीनियस एग्जीक्यूशन। और 30 जुलाई 1976 को रिजल्ट आया। जब रिजल्ट आए तो वो पॉजिटिव थे और जैसे एक्सपेरिमेंट आगे बढ़े टोटल 4 पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, दोनों वाइकिंग लैंडर से जो 4000 माइल्स दूर अलग अलग जगह पे थे और 5 डिफरेंट कंट्रोल्स ने उन्हें सपोर्ट किया और डाटा कर्व्स बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि अर्थ की मिट्टी में माइक्रोबियल रेस्पिरेशन होती है। लेविन ने सोचा ये हो गया, हमने जवाब ढूंढ लिया, लेकिन तब तक एक और एक्सपेरिमेंट ने कुछ अलग कहा। मॉलिक्यूलर एनालिसिस एक्सपेरिमेंट ने मार्स की मिट्टी में कोई ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं ढूंढा और नासा का लॉजिक ये था कि अगर कोई लाइफ होती तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जरूरी होते, क्योंकि वो नहीं मिले तो लेबल रिलीज का पॉजिटिव रिजल्ट कोई केमिकल रिएक्शन था, ना कि कोई लाइफ की निशानी। लेविन ने कहा कि ये गलत है, दोनों रिजल्ट एक साथ पॉसिबल हो सकते हैं। नासा ने कहा कॉन्सिक्वेंसेस यही है कि यहाँ कोई लाइफ नहीं मिली और केस ऑफिशियली क्लोज हो गया। लेकिन 2008 में एक डिस्कवरी हुई जिसने इस पूरी स्टोरी को पलट दिया और नासा के पास कोई जवाब भी नहीं था और जो लेविन 30 साल से कह रहा था वो सच निकला। 2008 में नासा के फिनिक्स लैंडर ने मार्स की मिट्टी में परक्लोरेट डिस्कवर किया, एक केमिकल कंपाउंड जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और यही वो मिसिंग पीस था जो पूरी पजल को सॉल्व कर रहा था। अगर मिट्टी में परक्लोरेट था तो मॉलिक्यूलर एनालिसिस एक्सपेरिमेंट कभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं ढूंढ सकता था, चाहे लाइफ होती भी तो। लेविन 30 साल से यही कह रहा था कि दोनों रिजल्ट्स एक साथ पॉसिबल हैं और 2008 ने ये प्रूव कर दिया कि वो सही था। 2012 में एक इंटरनेशनल टीम ने लेबल्ड रिलीज एक्सपेरिमेंट के डाटा को रीएनालाइज किया और ऑफिशियली रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें लिखा था कि रिजल्ट सपोर्टेड द इंटरप्रिटेशन दैट द विकिंग LR एक्सपेरिमेंट डिड डिटेक्ट एक्सटेंड माइक्रोबियल लाइफ ऑन मार्स। एक्सटेंड मतलब उस वक्त भी मार्स पे लाइफ थी। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है जो बहुत कम लोग पूछते हैं। वाइकिंग लैंडर्स ने मार्स की मिट्टी के सैंपल्स लिए और उस पर एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हीट भी यूज हुई और केमिकल्स भी डाले गए, और अगर वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे तो क्या वो एक्सपेरिमेंट्स उनके लिए हार्मफुल थे। हमने मार्स पे जाके सॉइल उठाया, हीट की, केमिकल्स डाले एंड देन रिपीट किया। अगर वहाँ कोई था माइक्रोस्कोपिक लेकिन जिंदा तो क्या हमने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया अपने ही एक्सपेरिमेंट्स में और फिर कहा कि वहाँ कोई लाइफ है ही नहीं। लेविन ने ओपनली कहा, मैं सर्टन हूँ कि नासा जानता है कि मार्स पे लाइफ है,
लेकिन ऑफिशियली नासा आज भी कहता है कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। तो ये व्हाट इफ सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस पे बेस्ड सवाल है कि क्या मार्स पे लाइफ थी। व्हाट इफ 1976 में हमने वो ढूंढ लिया जिसे हम 50 साल से एक्सप्लोर कर रहे हैं और हमने उसे पहचाना ही नहीं क्योंकि हम वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे और एक एक्सपेरिमेंट ने ओवरराइड कर दिया और वो केस क्लोज हो गया। व्हाट इफ परक्लोरेट की वजह से हमारा इक्विपमेंट कभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट नहीं कर सकता था और हम आज भी वही गलत टूल्स लेकर मार्स पे जाते हैं। और सबसे डिस्टर्बिंग व्हाट इफ वो माइक्रोस्कोपिक लाइफ थी और हमने अपने एक्सपेरिमेंट से उसे डिस्टर्ब किया या डिस्ट्रॉय किया और फिर कहा कि वहाँ कोई लाइफ ही नहीं है और जाओ और ढूंढो। गिलबर्ट लेविन 2021 में 97 की साल की उम्र में गुजर गया और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक एक ही बात कहता रहा, हमने 1976 में मार्स पे लाइफ ढूंढ ली थी और दुनिया ने उसे सुना नहीं। आज रोवर्स मार्स पे है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं और सब सरफेस में पानी के साइंस भी मिले हैं और साइंटिस्ट कह रहे हैं कि मार्स भी कभी हैबिचुअल था। लेकिन गिलबर्ट लेविन पहले से जानता था। हम 50 साल से मार्स पे लाइफ ढूंढ रहे हैं और एक आदमी 50 साल पहले से कह रहा था कि हाँ मार्स पे लाइफ है। तो शायद सबसे बड़ी स्पेस मिस्ट्री ये नहीं है कि मार्स पे लाइफ है, सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि हमें 1976 में जो मिला उसे हमने क्यों नहीं माना।